अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री उन्होंने हमसे पूछी, उन्होंने ये कहा जी कि आप एम्प्लॉयर के पेरोल टैक्सेस की एंट्री करें। अब एम्प्लॉयर के जो पेरोल टैक्सेस हैं वो 3 हैं। कौन कौन से बेटे? FICA टैक्स है, FUTA टैक्स है, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स है, और स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स है। यही हमारी बुक में दिए हुए हैं ना बेटे? यस सर। FUTA कौन क्या बोला आपने? फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स। और SUTA ये स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स। अमेरिका में स्टेट्स होती हैं ना, जैसे सूबे होते हैं। जी सर। तो ये सूबाई टैक्स है, ये फेडरल टैक्स है, ये भी फेडरल टैक्स है। अब हमारी बुक में ये कहा गया है कि FICA टैक्स जो है वो 8% एम्प्लॉय भी देगा और 8% एम्प्लॉयर भी देगा। ऐसे ही है कि नहीं? तो हमने कैलकुलेशन की थी, जितना एम्प्लॉय देगा उतना एम्प्लॉयर भी देगा। तो वही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी यूज हो जाएंगी। तो जो वहां पे हमने की थी वही ये यहाँ पे शो हो रही हैं। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है जी। अब रह गए कि ये दोनों, अब ये दोनों कैसे कैलकुलेट होंगे? इसकी जो हमारे बुक के अंदर उन्होंने दी है, उन्होंने ये कहा कि FUTA टैक्स 1% लगेगा, लेकिन कब? जब तक की सैलरी 8,000 होंगी। वो जो 1 लाख वाली लॉजिक थी ना, अब वो 8,000 पे आ गई है। कितने पे? 8,000 पे। 8,000 की अमाउंट तक का कितना लगेगा? 1%। और इससे ऊपर अगर हो जाएगी तो नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा। गॉट इट? ओके जी। अब हम जरा अपने टेबल पे चले जाते हैं। ये बताएं, इस एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग कितनी बनी हुई थी पिछले वीक तक? 1,09,000। 1,09,000। तो ये तो टैक्स लगना है सिर्फ 8,000 के ऊपर, तो इस पे लगेगा? नो सर। नहीं, ये ऑलरेडी एग्जाम्प्ट हो गया हुआ है। ऐसे ही कि नहीं? ये इस रेंज से निकल गया हुआ है। इसको देखें जरा। इस पे भी नहीं लगेगा। अच्छा चले फिर बताएं किसको लगेगा। सर जिनकी 7800 और 6600 है। शाबाश शाबाश, यही मैं समझाना चाह रहा था कि ये देखो, ये सारे के सारे 8,000 से ऊपर हैं, इन पे किसी पे भी नहीं लगेगा। जी सर। तो सिर्फ किस पे लगेगा? सिर्फ इन पे लगेगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो इन पे कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इन दोनों के दोनों को अलहदा कर लिया है, सेग्रीगेट कर लिया है। ट्रेबी ने और वेब ने। ट्रेबी ने कितने पैसे कमाए हैं? 322.5। ये 322.5 इसने कमाए, 322.5 इसने कमाए। पिछले वीक तक की कितनी इसकी कमाई हो चुकी हुई थी जिस पे टैक्स लग चुका हुआ है? 7,800। अच्छा, कितने पे मैक्सिमम लगना है? 8,000 पे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मजीद कितने पैसे रह गए जिस पे टैक्स लगना है? 200 रुपए। इज इट क्लियर? यस सर। तो फिर इसके 322 पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ कितने पे लगेगा? 200 पे लगेगा। तो ये मैंने आगे लिख दिया, टैक्सेबल कितना? 200। जैसे FICA टैक्सेबल किया था, याद है? यस सर। यस सर, समझ आ गया। ओके, अब आप वेब की बात कर लेते हैं। वेब के कितने बने थे? 322 और ये 6600 इसके ऑलरेडी थे, तो टोटल मिला के कितने बने? 6923। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी भी 8,000 से क्या है? कम है। तो इसलिए इसके सारे पैसों के ऊपर टैक्स लग जाएगा। इज इट? तो कितने पे टैक्स लगेगा? 322.5 के ऊपर। गॉट इट? ओके जी। ये टैक्स की परसेंटेज कितनी है? 1%, 4%। 200 का 1% लिया तो 2 रुपए आ गया। 200 का 4% लिया तो 8 आ गया। 322.5 का 1% लिया तो 3.225 आ गया। 322.5 का 4% लिया तो 12.9 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 5.23 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 20.9 आ गया। गॉट इट जी? यस सर। और FICA टैक्स ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, जो ऊपर वाले टेबल से हमने ले ली फिगर 308.28। ये भी समझ आ गई? ओके। तो अब ये तीनों टैक्स क्या बनने हैं?
एंट्री में पेएबल क्या बनने लायबिलिटी। यस सर। Yes, sir. ओके अब हम लोग इसको करेंगे 308.28 पेएबल, ये FUTA टैक्स पेएबल 5.23, SUTA टैक्स पेएबल 20.9, इनकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें कितनी बनती है, ये इन तीनों की अमाउंट बन गई। गॉट इट जी। ये मुझे बताएं कि ये दोनों जो एम्प्लॉइज थे, ये वाले दोनों, ये किस शोबे के थे? इनडायरेक्ट लेबर, Expense के हैं, sir. इनडायरेक्ट नहीं लेबर सर, थे। ये इनडायरेक्ट लेबर के थे। इसका मतलब है ये फैक्ट्री के एम्प्लॉय थे। यस सर। यस सर। तो इनके टैक्सेस किसको जाएंगे? एफओएच एफओएच को। अच्छा इन दोनों के ऊपर हमने कौन से दो टैक्स कैलकुलेट किए हैं? एफयूटीए और एसयूटीए। इसका मतलब है ये दोनों टैक्स तो किसके चले जाएंगे, किसको जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड? ये तो एफएच को जाएगा। एफओएच को चले जाएंगे। इसका मतलब है ये वाले दोनों टैक्स एडमन सैलरीज में नहीं जाएंगे, ऐसा ही है कि नहीं? इनका कोई पोर्शन एडमन में नहीं जाएगा। फॉलो करें बात को ना। अब हम लोग इन टैक्सेस की प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं कि किसका हिस्सा किसको जाएगा। अच्छा अब रह गया तीसरा टैक्स कौन सा था? 308। ये तो समझ आ गई ना सीधी सीधी, ये भी एफओएच को चला गया, ये भी एफओएच को चला गया, और ये वाला जो टैक्स है जिसको मैंने ग्रीन किया है, ये वाला, ये किसको जाएगा? ये किसको चार्ज हो जाएगा? एफओएच को। ओके ये किसको जाएगा? एफओएच को। और ये किसको जाएगा? एफओएच को भी जाएगा और एडमन को भी जाएगा। अब कितना एफओएच को जाएगा और कितना एडमन को जाएगा ये फैसला करना है हमने। गॉट इट? एडमन को क्यों जाएगा सर? वो इसलिए कि बेटे ये एडमन के भी तो एम्प्लॉइज हैं ना जिनके ऊपर ये वाला टैक्स पे कर रहे हैं। ये देखो ये दोनों कौन से एम्प्लॉय थे? Admin. एडमन के। FICA टैक्स कितना पे किया है एडमन के ऊपर? सर 40 रुपीज। 40 रुपीज बनता है। तो यही वाला सिर्फ एडमन को जाएगा, बाकी सारा किसको चला जाएगा? एफओएच को चला जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि हमने ये वाला सिर्फ एडमन को कितना टैक्स चार्ज किया है? एडमन एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर टैक्सेस सिर्फ 40, और बाकी 334 में से 40 निकाल दिए तो 294.41 सारे का सारा किसको चला गया? एफओएच को। एफओएच को। अच्छा जी ये वाली हम लोगों ने फिर एंट्री जो है वो इस तरीके से कर ली। ये हमारी एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस की एंट्री हो गई। ओके और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इंश्योरेंस की एंट्री करें। तो इंश्योरेंस भी चूंकि फ्रेंच बेनिफिट्स होता है और जिस एरिया के एम्प्लॉइज होते हैं उसका बेनिफिट उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखें जरा गौर से कि ये हमारे पास 9 एम्प्लॉइज हैं और 9 में से ये वाले जो 2 कलर में है ना, जिनको मैंने अभी आपके सामने जो है ये ग्रीन किया है, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं, ये दोनों एम्प्लॉइज जो हैं ये किस में काम करते हैं? एडमन में। तो बाकी सारे के सारे किस में काम कर रहे हैं? फैक्ट्री में। किस में काम कर रहे हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में। तो जो एडमन के लोग हैं उनका टैक्स किसको जाएगा? एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस को। और जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं चाहे वो डायरेक्ट हैं चाहे वो इनडायरेक्ट हैं, वो किसको जाएगा? वो एफओएच को जाएगा। अब इनका जो है वो $15 पर वीक पर एम्प्लॉय वो पे करता है। जो इंश्योरेंस पे कर रहा है वो कितनी पे कर रहा है? $15। ऐसा ही है? $3 पर। तो टोटल कितना खर्चा बनता है उसका जो है वो इंश्योरेंस का? कैलकुलेट करें जरा प्लीज। 135। अब 135 में से एडमन के कितने हैं बेटे? एडमन के अब सब 30 निकलेंगे। 30। हाँ एडमन के मल्टीप्लाई कर लें, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 सीधा सीधा कर लें। अदरवाइज क्या करेंगे आप लोग? टोटल एक्सपेंस निकाल लें और उसको उस रेशो से डिवाइड कर दें। रेशो कैसे करोगे? 135 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, यही रेशो बनती है ना 2/9 की। अच्छा एक और तरीका हो सकता है ना, यहाँ पे तो उन्होंने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे दिए हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए ही ना हो, सिर्फ दी हुई हो डायरेक्ट लेबर दी हुई हो, इनडायरेक्ट लेबर दी हुई हो, एडमन सैलरीज दी हुई हो, सेल्स सैलरीज दी हुई हो और टैक्स की टोटल अमाउंट दी हुई हो, तो कैसे डिवाइड करोगे फिर? रेशो से करेंगे। रेशो लेके करोगे। शाबाश शाबाश, रेशो लेके करोगे कि टोटल सैलरीज एडमन की कितनी है, सेल्स की कितनी है, डायरेक्ट कितनी है, इनडायरेक्ट कितनी है, सबको टोटल कर लोगे।
और इनकी रेशो कैलकुलेट कर लोगे और उस टैक्स को उस रेशो में डिवाइड करके डेबिट कर दोगे। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ये सिंपल सी लॉजिक है कि टोटल टैक्स ले लो, ये जो एम्प्लॉयर के टैक्सेस की आप कर रहे हो ना कैलकुलेशन, तो उसकी जो सिंपल लॉजिक क्या हो सकती है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी होगा कि डायरेक्ट लेबर दी हुई होगी, इनडायरेक्ट लेबर होगी और एडमिन सैलरीज होंगी और आपकी सेल्स सैलरीज होंगी, उन सब को आप क्या कर लो, टोटल कर लो और उनकी हर एक की रेशो निकाल लो। जैसे आप लोग पहले जो है वो रेशो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन में करते थे, आपने बेसिक मैथ में भी पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने Yes, sir. उसको जो है वो मल्टीप्लाई करके, तो अब जो टैक्स की अमाउंट होगी उसको डिवाइड करना है ना उस रेशो में, तो टोटल टैक्स की अमाउंट को उस तरह से डिवाइड कर लो। जैसे हमने 4 टैक्सेस थे तो 4 टैक्स की टोटल अमाउंट निकाल ली और उसको हम लोगों ने रेशोज में डिवाइड कर दिया। जो है वो जैसे एडमिन की सैलरीज की रेशो के मुताबिक एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दिया, सेल्स की सैलरीज की रेशो के मुताबिक सेलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया, और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर है इन दोनों का मिला के FOH को चार्ज कर दिया। ये बेसिकली पेरोल टैक्सेस की ही एंट्री होती है। और चूंकि ये जो इंश्योरेंस है ये भी एक फ्रेंच बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉइज के लिए दे रहा है, तो ये भी उसी तरीके से एंट्री होगी। टोटल एक्सपेंस बनता है 135 में से 105 FOH को जाएगा, क्योंकि उसमें जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनकी रेशो बन रही है 7/9, 7/9, ऐसे ही है ना? 9. 135 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो वही बन जाएगा 105। और एडमिन के एम्प्लॉइज की रेशो बन रही है 2/9, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइडेड बाय 9 कर दोगे तो फिर उसकी 30 अमाउंट आ जाएगी। इन दिस वे वी कैन मेक एंट्री ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस।